लीडर के तौर पे या किसी सियासी रहनुमा के तौर पे नहीं देखते। मौलाना कासिम साहब जो है वो वहाँ पे एक मैं कहूँ कि एक पीर मुरीद वो वाला सीन वहाँ पे है। वो शेखुल हदीस है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा मदरसा चलाते हैं वो। तो एक मज़हबी जो वो रुझान है, लोग अवाम इनके साथ अपने अटैचमेंट रखते हैं। तो जो वहाँ के कुछ लोगों के साथ मेरी बात भी हुई थी, वैसे इसके ऊपर मैंने आज काम भी किया है इसी हल्के के ऊपर। तो वहाँ के लोग यही कह रहे हैं कि जो इसमें जो न्यूट्रल लोग हैं, मतलब जो नज़रियाती है, वो तो या तो अपनी-अपनी पार्टी को देंगे, वोट पीपल पार्टी है या बिल्कुल, जिन्होंने पीटीआई है, पोज़ीशन चूज़ कर ली हुई है, वो तो पोज़ीशंस अपनी नहीं तब्दील वो करेंगे। जो करेंगे। आप बात कर रही लेकिन हैं जो अनडिसाइडेड वोटर जो है। लेकिन जो न्यूट्रल लोग हैं, जो मैं कहूँगा कि जो पार्टी के साथ एफ़िलिएट नहीं है या वो नज़रियाती तौर पर किसी पार्टी के साथ मुंसलिक नहीं है, तो वो लोग जो है, वो ज़्यादातर यही, क्योंकि यहाँ पे मज़हबी मज़हबी रुझान ओवरऑल अगर हम पाकिस्तान में देखें तो मज़हबी रुझान जो है वो ज़्यादा है अवाम में। तो मौलाना कासिम साहब एक इनके वालिद साहब भी इससे पहले रुकन रहे हैं और वो भी मौलाना भी थे, एक मज़हबी वहाँ के एक शख्सियत है मर्दान के। तो इसी हिसाब से उसी जो जो एफ़िलिएशन है, न्यूट्रल अवाम जो है वो मौलाना कासिम साहब को उनकी तरफ उनका झुकाव ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पीटीआई। लेकिन इसमें एक और भी है कि अली मोहम्मद खान साहब तो फिर भी वहाँ के थे, उस जगह के जो इलाका है। लेकिन इमरान खान साहब जो है, अगर वो अभी लड़ रहे हैं तो और पिछली मर्तबा भी तकरीबन कोई 2000 मार्जिन से उन्होंने जीता है पीटीआई ने। तो अभी पीटीआई का उसके इलाके से बंदा भी नहीं है। पीटीआई इमरान खान वहाँ से लड़ रहे हैं और लोगों के ज़हनों में पहले से ये है कि पीटीआई अगर इमरान खान ने अगर जीता भी ये सीट, तो वो यही करेंगे कि सीट छोड़ के या जाएँगे, और अगर छोड़े भी नहीं तो वो इस्लामाबाद में बैठेंगे, हमारे हल्के के साथ इनका ताल्लुक ही नहीं होगा। तो अवाम में एक ये भी है कि वो ज़्यादातर अपने जो इनके हलके की है या उनके इलाके का कोई बंदा है, तो ज़्यादातर प्रेफ़र करते हैं कि उनको वोट दें। तो एक नहीं, ये तो मुश्किल इज़हार भाई, कॉन्टेक्स्ट। ये तो आपने जो बात की, ये इम्पोर्टेंट बात है। आम हालात में ऐसे ही होता है कि लोग सोचते हैं कि भई हल्के का आदमी नहीं है, हमें मिलेगा नहीं। लेकिन इमरान खान साहब तो एक बहुत बड़े लीडर बन चुके हैं ना, तो वो तो उनकी पार्टी वाले कहते हैं कि वो जिस हल्के में कदम रख देंगे, बस वो हल्के के अवाम जितने भी हैं, वो रिगार्डलेस ऑफ ये सारी बातें जो आपने की और बिल्कुल वैलिड बातें हैं। ये आम हालात में जो वोटर होता है, उसका ये सब कुछ कंसर्न होता है। लेकिन वो कहते हैं जब खान साहब उतर जाते हैं मैदान में, तो फिर रास्ते साफ हो जाते हैं सारे। लेकिन इस मर्तबा अभी जो ये ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, इसमें सिर्फ़ इमरान खान वाला फैक्टर नहीं है। पीटीआई वाले सारे के सारे मैदान में ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी पीटीआई को वोट दें, लेकिन मसला ये है कि साथ-साथ इसमें और पार्टियाँ भी हैं। अभी एनए 22 की हम बात कर रहे हैं, तो एनए 22 में पिछले जो इंतखाबात हुए हैं, रहीमदाद खान पीपल पार्टी के भी जीते हैं यहाँ से। इवन पाकिस्तान मुस्लिम लीग ख़ास से भी एक जनरल इलेक्शन में एक उम्मीदवार यहाँ से कामयाब हुए थे। साथ में यहाँ पे अवामी नेशनल पार्टी की भी एक टिकट, मतलब 2018 में तकरीबन अगर एग्ज़ैक्टली मैं गलत ना हूँ तो कोई 27,000 15,000। हाँ, 27,000 हाँ, 2018 में उनके 27,000 थे। 2018 में एएनपी ने 27,000 वोट हासिल किए। तो मार्जिन अगर देखें तो 2000 अली मोहम्मद खान की लीड में है, लेकिन पीटीआई अगर इमरान खान भी कराए तो ये जो आप इसको ऐड करेंगे, ये जो बाकी पार्टियाँ हैं, पीपल पार्टी की और अवामी नेशनल पार्टी की, मुस्लिम मुस्लिम लीग लीग नून नून की तीसरे है। नंबर पर आई थी। हाँ, वो तीसरे नंबर पर, और इसकी एक इंटरेस्टिंग ये है कि वहाँ की जो मुस्लिम लीग नून का बंदा है जमशेद मोमन, वो जमशेद मोमन एमपीए भी है। एमपीए भी है, वो नजरियाती तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बंदा नहीं है, लेकिन वो उनकी अपनी शख्सी वोट है वहां पे। इनका अपना हलका है, अपने लोग हैं, वो जहां पे भी जाएंगे शायद जो भी पार्टी है वहां से वो जीतते हैं, और इनकी ठीक ठाक वहां पे फैन तो फॉलोइंग है, वहां की इनकी वोट बैंक है। इजहार साहब ये बताइएगा कि ये जो जमशेद खान साहब हैं, इन्होंने तकरीबन खुद 36,000 लिए थे कौमी असेंबली में और ये खुद एमपीए भी बन गए थे। जी, पीके 55 के ये एमपीए भी हैं मुस्लिम लीग नून के टिकट पे। तो ये भी खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं मौलाना कासिम साहब को कि इन्होंने अपनी बिल्कुल। बैज जी। बिल्कुल, आज ही मैंने मैदान में कुछ लोगों के साथ बात की, तो वो मुकम्मल तौर पर खुलकर इनके लिए बाकायदा कैंपेन चला रहे हैं। इमरान खान की उसके लिए अपने हलके में वो क्योंकि इनके हलके के लोगों के साथ मैंने आज बात की थी, तो वो यही कह रहे थे कि जमशेद जो है वो खुद कैंपेन कर रहे हैं इसी इलेक्शन के लिए। क्योंकि इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें ये है कि एक तो ये है कि अभी चारसद्दा में अगर चारसद्दा की बात भी करेंगे तो दोनों को मैं करता हूँ। मर्दान चारसद्दा में हर एक पार्टी की अपनी-अपनी पोज़ीशन है। अभी चारसद्दा को देखें तो चारसद्दा का जो हलका है वहाँ पे जेयूआई की ठीक-ठाक वहाँ पे वोट बैंक है।
अभी अगर बज़ाहिर देखें तो जेयूआई वाले नहीं चाहेंगे कि वो अपने लिए कोई अपोज़िशन खड़ा करे या एमल वली को कामयाब करे। लेकिन दूसरी तरफ वो बुग़्ज़ इमरान खान में ज़रूर ये करेंगे कि वो एमल वली को वोट देंगे, ये क्योंकि इनका जो ये जो आपने बुग़्ज़ इमरान वाली बात की है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है। क्योंकि ये मैं बहुत सारे लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ कि देखें जो 2 पोलर ऑपोजिट्स सियासी नज़रिए हैं, जेयूआईएफ एक बिल्कुल अलहदा तरफ खड़ी है और एएनपी बिल्कुल उसके मुखालिफ खड़ी है, लिबरल सेक्युलर जमात है, दूसरे मज़हबी वोट है। तो इनके दरमियान का जो गैप है, ये कैसे एक-दूसरे को मजबूर करेंगे अपने वोटर को कि जाके दूसरे आदमी के लिए दे। मर्दान में जो है एएनपी वाले कैसे मौलाना कासिम को वोट देंगे और चारसदा के अंदर जो जेयूआई वाले हैं, वो कैसे एमल वली को देंगे? तो आपका ख्याल है कि जो बुग़्ज़ इमरान है, उसमें यस, वो इनको मजबूर इतना करेगा? क्योंकि ये अभी जो इलेक्शन हो रहा है, ये पीडीएम के लिए एक मौका है इमरान को हराने का। जितना भी उन्होंने ये पूरा कैंपेन चलाया है 2 सालों से, तो ये मौका है इनके साथ कि वो इनको हराए। चाहे एएनपी का बिल्कुल अपोज़िशन जो है वो जेयूआई है और रहेगा भी, और बाकायदा तौर पर एमल वली ने पिछले जलसों में इनको टारगेट भी किया है, इनके ऊपर तनकीद भी की है मौलाना फजल रहमान के ऊपर। लेकिन दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान साहब के लिए यही मौका है कि वो इमरान खान को हराए। वो नहीं हराएँगे तो इनका जो अपना जो कैंपेन वो चला रहे हैं इमरान खान के खिलाफ, तो इनका फ़ायदा ही नहीं है फिर। तो ये इनमें अगर चूज़ करना है, पिक एंड चूज़, तो जेयूआई वाले चारसद्दा में एमल को करेंगे और वहाँ पे मौलाना कासिम को सपोर्ट करेंगे, एएनपी वाले भी करेंगे और बाकी पार्टियों की, क्योंकि बाकी पार्टियों के उम्मीदवारान तो उस पोज़ीशन में नहीं है कि वो जीते। लेकिन यही पीटीआई है और जेयूआई, वहाँ पे उनकी वोट बैंक ज़्यादा है, तो इसी वजह से वो यही करेंगे। अच्छा इज़हार भाई, कल बहुत बड़ा जलसा भी खान साहब ने किया तख्त भाई में मर्दान के अंदर। उससे पहले परसों रात को मौलाना फजल रहमान ने भी उसी तख्त भाई के इलाके में जलसा किया। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि आपके ख्याल में आपको अगर बेट करना हो तो आप क्या करेंगे? आपका इस वक्त फेवरेट कौन है मर्दान के अंदर? NA 22 में कौन जीतता आपको नजर आ रहा है? हसन साहब, जब भी मैं इस तरह की गुफ्तगू करता हूँ, तो जब भी यही सवाल पूछा जाता है कि किसका जलसा बड़ा था, तो मैं हमेशा मतलब ये फिगर्स जो है इस पे मतलब किस तरह काउंट करते हैं एक बंदा जलसे को। तस्वीर के ऊपर अगर आप बिलीव करते हैं, तो तस्वीर में भी पता नहीं चलता कि जलसा कितना बड़ा है या कितना छोटा है। इसके ऊपर हमने पहले एक एक स्टोरी भी की थी कि काउंटिंग का क्या तरीकाकार है, जो साइंटिफिक तरीका है, वो यहाँ पे होता ही नहीं है। तो ये जज करना कि ये जलसा बड़ा था और ये छोटा था, तो इससे मेरे ख्याल में, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इससे वहाँ के कैंडिडेट का पता नहीं चलता कि कैंडिडेट वहाँ पे जीतेगा या हारेगा। तो इसी वजह से जलसे करते हैं, सबके जलसे होते हैं, नॉर्मल भी है। मर्दान में भी पीटीआई ने किया था, लोग थे इसमें, जेयूआई का जो जलसा था उसमें भी लोग थे, चारसद्दा में एएनपी ने जो जलसा किया था, तो वहाँ पे भी लोग थे। जो तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं, वो तो सारे एक ही, जो तस्वीर में जितने भी हेड्स नज़र आते हैं, वही तक नज़र आते हैं। बाकी तस्वीर से बिल्कुल पता नहीं चलता कि जलसा कितना बड़ा था। चलें ठीक है, ठीक हो गया। अब आ रहे हैं हम NA 24 चारसदा की तरफ आते हैं। फजल महमूद साहब जो थे, फजल मोहम्मद साहब सॉरी, वो थे MNA, 83,000 उन्होंने वोट लिए थे। लाला निसार के ये बेटे हैं। लाला निसार तो कब से सियासत में हैं। मुकाबला उनका पहले था असद यार वली से, काफी डिफरेंस से उन्होंने हराया था। मतलब तकरीबन 25-26 हजार से ज्यादा का डिफरेंस था। आपको वो तब्दील होता नजर आ रहा है? इमरान खान खुद अगर हल्के में आगे हैं तो वो 80,000 वोट तो लाख सवा लाख तक जा सकता है, कम तो नहीं होता मुझे नजर आ रहा है। क्या ख्याल है आपका? मेरे ख्याल में चारसद्दा का जो है, चारसद्दा में जो कॉन्टेस्ट है वो सख्त होगा। इमरान के लिए जीतना और एमल के लिए जीतना वो इससे भी ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ पे जो वोट है वो बहुत तक़सीम है। वहाँ पे जेयूआई जो है वो भी उतनी मज़बूत नहीं है कि उनकी सपोर्ट से एमल वली कामयाब हो सकता है। वहाँ पे इनको बाकी पार्टियों की सपोर्ट भी चाहिए। पीपल पार्टी की भी वहाँ पे वोट है, टीएलपी की भी वहाँ पे वोट है। मेरे ख्याल में 5,000 वोट उन्होंने भी लिए थे वहाँ पे। जमात इस्लामी की वहाँ पे अपनी कुछ 8-10 हजार की वोट है, वहाँ पे मौजूद है। तो वहाँ पे कॉन्टेस्ट जो है वो मुश्किल है, एमल के लिए जीतना और मुश्किल है। इमरान खान के लिए अगर मैं कहूँ तो मुश्किल जरूर है। अगर इत्तेहादियों ने सपोर्ट किया, तो एडिशन अगर आप पुरानी 2018 की उस पे अगर आप कंपेयर करें, तो अपोजिशन की वोट अगर आप तकसीम करें, तो फिर वो 83,000 से एक्सीड करते हैं। तो ज़ाहिर भाई, वहां पे जो मौलाना गौहर शाह साहब थे MMA वाले, वो जी। एमल को सपोर्ट कर रहे हैं? मतलब कोई ऐसी कोई उन्होंने गैदरिंग की हो या अपने लोगों को कहा हो कि भाई अब जिस तरह हम बात कर रहे थे बुग़्ज़ इमरान वाली, तो उसके अंदर नजर तो आता है ना फिर एक्टिविटी होती हुई। जिस तरह अगर आपने जमशेद साहब की बात की, नून लीग वाले हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो नजर आता है वो अपने डेरे के ऊपर लोगों को दावत देंगे या उनको बुलाएंगे और बातचीत कर रहे होंगे। तो इस तरह की कोई एक्टिविटी
चारसदा के अंदर गौशाह साहब की तरफ से होती है, आपको नजर आई है? एक्टिविटीज है, लेकिन कल जो एएनपी ने जलसा किया था उसमें भी उन्होंने मुख्तलिफ पार्टियों के लोग भी आए थे। तो जाहिर बात है, अगर कोई सूबाई लीडर या मरकजी लीडर आपकी किसी पार्टी के साथ स्टेज पर बैठा है, तो कारकुन को वैसे ही लगता है कि हाँ, अगर ये मेरा लीडर उनके साथ है तो मैं भी उनको सपोर्ट करूंगा।